हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास गुप्ता आपका स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में, जिसमें हम आज सीखने वाले हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। एनसीईआरटी का लाइन का सबसे इजी टॉपिक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। इसके अंदर हम 3 से 4 बातें डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात जो मैं आपसे पूछूंगा कि इस डिस्टेंस को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्यों कहते हैं। मैं कई बच्चों से पूछता हूं कि इस डिस्टेंस को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्यों कहा जाता है, या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस ही क्यों है, इसे डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस क्यों नहीं कह सकते, अभी मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, वेक्टर फॉर्म में कैसे बिहेव करता है, कार्टेशियन फॉर्म में कैसे बिहेव करता है। इसकी जो CF है कई बच्चों को बहुत ही प्रॉब्लमैटिक लगती है, इसलिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा इस CF को इस VF के थ्रू याद करने की। रिपीट कर रहा हूं, CF काफी प्रॉब्लमैटिक लगती है कई स्टूडेंट्स को, तो इस CF को मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं वेक्टर फॉर्म के थ्रू CF को कैसे याद करेंगे। और उसके बाद हम लेंगे 2 क्वेश्चन, एक होगा वेक्टर फॉर्म के ऊपर और एक होगा CF के ऊपर। दोनों को हम प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे, इजी से इजी लैंग्वेज में सॉल्व करेंगे, आपको समझ में आएगा, बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक एक्सक्लूसिव टिप्स दूंगा कि जब भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का एक्चुअल में यूज क्या है, जब 2 लाइन इंटरसेक्ट करती है, आराम से बोल रहा हूं, जब 2 लाइन इंटरसेक्ट करती है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे बिहेव करता है। जब 2 लाइन एक ही प्लेन पे लाई करती है, जिसको आपने अगर पढ़ा होगा, जब 2 लाइन या 3 लाइन एक ही प्लेन पे लाई करती है तो उन्हें बोलते हैं कोप्लानर। तो जब 2 लाइन एक ही प्लेन के ऊपर लाई कर रही है यानी कोप्लानर है, उस केस में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे बिहेव करता है। तो चलिए मैं तेजी के साथ हम आते हैं अपने मुद्दे पे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस कैसे सॉल्व करना है। देखो भाई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस कोई नई चीज तो है नहीं, आपको बहुत अच्छे से पता है। अच्छा, मैंने एक मुद्दा उठाया था इसमें कि इसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्यों कहते हैं, आप लोगों को शायद पता है या नहीं पता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस निकालूंगा, आराम से देखो, इस पॉइंट का अगर इस लाइन से डिस्टेंस निकालूंगा तो ये डिस्टेंस हमेशा स्ट्रेट आएगा। हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। रिपीट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जब भी निकालेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलेंगे, या तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलिए। अगर किसी बच्चे को लग रहा है क्या ड्रामा है, देखो ये पॉइंट है, ये लाइन है, अगर मैं डिस्टेंस यू निकाल दूं टेढ़ा करके, तो इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करने का कोई फार्मूला नहीं है, क्योंकि ये जो आ रहा है जिगजैग की फॉर्म में आ रहा है। तो इसलिए हम जब भी डिस्टेंस निकालते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दैट मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सबसे छोटा डिस्टेंस, इसलिए इसका नाम पड़ा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। देखिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस कैसे बिहेव करेगा अभी हम समझ लेते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइंस, अगर हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखी है वेक्टर फॉर्म में, अगर हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है इक्वेशन ऑफ लाइंस भी वेक्टर फॉर्म में होंगी। जैसा कि मैंने सामने लिखा है, वेक्टर R इक्वल है A1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B1। दूसरी इक्वेशन है वेक्टर R इक्वल टू A2 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B2। इससे पहले वाले लेक्चर में आप जाकर देख सकते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। हमेशा लाइन की इक्वेशन हो या किसी प्लेन की हो या किसी और चीज की हो, स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए हमेशा। उसकी कैसी फॉर्म होनी चाहिए, स्टैंडर्ड। तो इसलिए लाइन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, R इक्वल होता है A1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B1। दूसरी इक्वेशन R इक्वल टू A2 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B2। A1 है पहले वाले का पासिंग पॉइंट, A2 है दूसरे वाले का पासिंग पॉइंट। B1 पहले वाले की डायरेक्शन रेशो, B2 दूसरे वाले की डायरेक्शन रेशो। पहले भी 1000 बार बता चुका हूं, पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। B1 और B2 का मतलब है डायरेक्शन रेशो बताने वाला वेक्टर, डायरेक्शन रेशो बताने वाला वेक्टर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस काफी प्रॉब्लमेटिक टर्म से आता है, तो इसका आप फार्मूला समझ सकते हैं A2 माइनस A1। जो दोनों पासिंग पॉइंट है, दूसरे पासिंग पॉइंट में से फर्स्ट वाला पासिंग पॉइंट माइनस, डॉट प्रोडक्ट रहेगा B1 क्रॉस B2 के साथ, डॉट प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2, और उसी B1 क्रॉस B2 का नीचे मैग्नीट्यूड है। देखिए, वेक्टर फॉर्म तो स्टूडेंट को याद हो जाती है, बट स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है इसकी CF वाली फॉर्म में, कि CF वाली फॉर्म हम कैसे याद करें। देखिए, CF वाली फॉर्म ऑब्वियस है, जो बनेगी कहीं ना कहीं लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन से बनेगी। जो लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन दे रखी होंगी CF में, वो क्या दे रखी है, x माइनस x1 अपॉन A1, y माइनस y1 अपॉन B1, z माइनस z1 अपॉन C1।
और दे रखी है x माइनस एक्स टू अपॉन में a2, y माइनस वाई टू अपॉन b2, z माइनस जेड टू अपॉन में c2। ये हमारी दो कार्टेशियन फॉर्म दे रखी है लाइन की, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि लाइन के अंदर उसका क्या रोल है। x y z वेरिएबल पॉइंट होता था, x1 y1 z1 पहली लाइन का पासिंग पॉइंट, रिपीट कर सकते हैं अपने एंड पे, पहली लाइन का पासिंग पॉइंट, a1 b1 c1 डायरेक्शन बताने वाला वेक्टर, x माइनस एक्स टू अपॉन में a2, y माइनस वाई टू अपॉन b2, z माइनस जेड टू अपॉन में c2, x2 y2 z2 हमारा पासिंग पॉइंट है सेकेंड लाइन का, a2 b2 c2 हमारी डायरेक्शन रेशियो है। अब प्रॉब्लम सबसे ज्यादा स्टूडेंट को यह आती है कि इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे याद करें। तो जब भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस याद करेंगे हमेशा अपने दिमाग में फिट कर लो ये बात, जब भी याद करेंगे वेक्टर फॉर्म के थ्रू ही CF याद करेंगे। ये वेक्टर फॉर्म आपको काफी लंबे टाइम तक याद रहने वाली है। VF के थ्रू CF की ट्रिक बता रहा हूं। अब देखो याद करने का तरीका समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसको मैं रब भी कर रहा हूं, इतने समझिए मेरी बात को। देखिए यहां पे है डिटरमिनेंट आया और यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट आया, ये रहा क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट आपने सीखा था वेक्टर अलजेब्रा में डिटरमिनेंट से निकलता है। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इसके थ्रू आप इसको कैसे याद करेंगे, इसके थ्रू आप इसको कैसे याद करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट आया तो ये ट्रिक है, डिटरमिनेंट रहेगा, क्रॉस प्रोडक्ट के कारण डिटरमिनेंट अपने दिमाग में उठा लीजिए। फिर इसके एलिमेंट क्या होने वाले हैं, a2 माइनस a1 यानी दूसरा पासिंग पॉइंट माइनस पहला पासिंग पॉइंट। अच्छा सर, इसका मतलब ये दूसरे में से पहला माइनस, बिल्कुल करेक्ट, दूसरे में से पहला माइनस। CF में देख लो दूसरा पासिंग पॉइंट क्या है, पहला पासिंग पॉइंट क्या है सर, दूसरा है x2 y2 z2, पहला है x1 y1 z1, तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। ये आ गई हमारी फर्स्ट रो। आई थिंक आपको कहानी समझ में आ रही होगी। दूसरे में से पहला माइनस, फिर सर क्या करना है, a2 माइनस a1 तो आ गया, फिर आता है b1, पहले वाले की डायरेक्शन रेशो। इस b1 का रोल देखो, पहली लाइन के अंदर क्या था, पहली लाइन में b1 का रोल है डायरेक्शन बताना। CF के अंदर कार्टेशियन कहां होती है, सोचो सोचो सोचो, CF के अंदर कार्टेशियन CF के अंदर डायरेक्शन रेशो नीचे होती है a1 b1 c1, तो इसलिए यहां आया a1 b1 c1। फिर b2 से ला दो a2 b2 c2, यहां जो b2 है वो दूसरे वाले का डायरेक्शन बताने वाला वेक्टर है। इससे पिछले लेक्चर में भी 1000 बार बोला है, उसमें आप जाकर देख भी सकते हैं। b2 का मतलब कोई स्टूडेंट इस b2 से ना समझे, बिल्कुल भी गड़बड़ हो जाएगी ऐसे तो। इस b2 को डायरेक्शन बताने वाला ही वेक्टर है, तो इस b2 का मतलब है डायरेक्शन बताने वाला वेक्टर। तो b2 के बदले हम लेंगे a2 b2 c2, दूसरे वाले लाइन की CF की डायरेक्शन रेशो a2 b2 c2, ये आ गया। अब नीचे क्या है, मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड को कैसे सॉल्व करेंगे, रूट लगाएंगे, रूट लगाने के बाद ऊपर वाला डिटरमिनेंट सॉल्व कर दीजिए। ऊपर वाला डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे कैसे करते थे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। डिटरमिनेंट जब आप सॉल्व करते थे, याद आ रहा है कैसे करते थे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो पहले इसको हाइड कर लो, दिखाओ मैं हटाता हूं, ये हाइड नजर आया, इस टाइप से हाइड कर लिया, नजर आ गया होगा आप। तो b1 की c2 में माइनस b2 की c1 में, b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर। बीच वाले में आता था माइनस, इसको छुपाया, तो ये क्या होगा, c1 a1 c2 माइनस c1 a2, ये होना चाहिए था। बट प्रॉब्लम ये है, इधर से ना लेके हम इधर से लेंगे। वो क्यों लिया, अरे सर ये तो आपने अलग बता दिया, अब यहां से ले रहे थे, अब यहां से बता दिया। तो उसका रीजन ये है कि बीच वाले में माइनस आता था, तो यहां माइनस ना लगा के मैंने प्लस लगाया है। नई बात समझ, बीच वाले में माइनस आता था तो इस माइनस के बदले यहां प्लस लगाया है, तो वो माइनस अंदर इनबिल्ट कर दिया। तो फार्मूला मैंने a1 c2 ना लेकर c1 a2 माइनस c2 a1 का होल स्क्वायर ले लिया, प्लस लास्ट वाली छुपाओ, इसको छुपाया,
a1b2 माइनस a2b1 का होल स्क्वायर। ये हमारा बना CF की फॉर्म। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। हमेशा वेक्टर फॉर्म को याद करो, वेक्टर फॉर्म के थ्रू कोई ना कोई ट्रिक डेवलप करो जिससे कि आपको वो CF लंबे टाइम तक याद रहे। नहीं तो 3D के अंदर एक से एक फार्मूले आते जाएंगे, आप कंफ्यूज होते जाएंगे। हमेशा वेक्टर फॉर्म टू CF याद करने की कोशिश करनी है। अभी मैं आपको एक बढ़िया सा क्वेश्चन पेश करता हूं, इससे आपको और क्लियरिटी आ जाएगी कि वेक्टर फॉर्म को कैसे यूज करना है, CF को कैसे यूज करना है। आप मेरे साथ बने रहिए, मैं क्वेश्चन को जरा नोट डाउन करके दिखाता हूं। क्वेश्चन मैं आपके लिए पेश करता हूं। एक क्वेश्चन लिखने से पहले मेरे को रब करना पड़ेगा। पहले मैं करता हूं रब, इसे रब करना पड़ेगा। चलिए मैंने क्वेश्चन लिख दिया है आप लोगों के लिए। एक नया क्वेश्चन, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, SD मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। नीचे तो लाइन की इक्वेशन दे रखी है, उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। देखो, हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने से पहले आपको हमेशा ये चेक करना है कि वो लाइन की इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखी है या नहीं दे रखी है। आपने जो क्वेश्चन करे होंगे स्टैंडर्ड फॉर्म वाले भी करे होंगे और बिना स्टैंडर्ड फॉर्म वाले भी करे होंगे। मैंने जानबूझ के जो क्वेश्चन बोर्ड पे पुट किया है वो स्टैंडर्ड फॉर्म वाला नहीं है। हमें पता है कि किसी लाइन की वेक्टर फॉर्म में जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है वेक्टर R इक्वल्स टू A प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर B। इसका मतलब पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में लैम्डा की पोजीशन कौन ले रहा है? रिपीट, लैम्डा की पोजीशन ले रहा है T यहां पर भी है, T यहां पर भी है, T यहां पर भी है। जब तक हमारा A प्लस लैम्डा B की लैंग्वेज में इक्वेशन नहीं आएगी हम आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले तो ध्यान रखना है, चाहे क्वेश्चन लाइन का हो, प्लेन का हो, वेक्टर फॉर्म में हो, CF में हो, हमेशा आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन को करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने की कोशिश। इक्वेशन ऑफ लाइंस बिकम, फटाफट लिखते हैं हम, इक्वेशन ऑफ लाइंस बिकम वेक्टर R एज इट इज। ध्यान देखिए, बिना, अब यहां पे लैम्डा आया, इसका मतलब क्या हुआ? लैम्डा के साथ वेक्टर B आएगा। लैम्डा वाला अलग होना चाहिए, बिना लैम्डा वाला अलग होना चाहिए। इसमें लैम्डा का रोल कौन प्ले कर रहा है? T। तो बिना T वाले को अलग कर दो, T वाले को अलग कर दो। विदाउट T वाला कौन सा है? 1 की I कैप में I कैप माइनस 2J कैप, बिल्कुल बच्चों की तरह समझा रहा हूं, प्लस 3K कैप हर एक बच्चे के हिसाब से। इसको मैंने ब्रैकेट में लिया, T। हमेशा बाहर प्लस ही लगाना है, प्लस के T, जैसा कि इसमें प्लस लैम्डा था। इस शॉर्टेड डिस्टेंस नहीं कर रहे अभी हम इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कर रहे हैं। T लिख लिया, इसका कोएफिशिएंट क्या बना ब्रैकेट में? -1 की I कैप में माइनस I कैप, T की J कैप में, T कॉमन तो प्लस के J कैप मेरे हिसाब से, T कॉमन -2 की K कैप में माइनस के 2K कैप। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब जो लाइन की इक्वेशन बनी है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में बनी है, इसे बोलेंगे वेक्टर A प्लस T टाइम्स ऑफ वेक्टर B। दूसरे को भी बनाओ, वेक्टर R इक्वल्स टू, विदाउट S वाले इकट्ठे करो, 1 की I कैप में I कैप, -1 की J कैप में माइनस J कैप, माइनस प्लस माइनस, रिपीट, माइनस प्लस माइनस, 1 की K कैप में K कैप। ये हो गया। S वाले इकट्ठे करो, S लिखा, S की I कैप में S कॉमन, इसका बचा I कैप, 2S की J कैप में, 2S की अगर J कैप में होगी, पूरा मल्टीप्लाई करके सोचना आप लोगों को, 2S की J कैप में 2S J कैप, पर हमें तो S कॉमन लेना है, तो 2J कैप S कॉमन आ चुका है, इसमें क्या बचा? -2 की K कैप, माइनस के 2K कैप। ये आ गया हमारे हिसाब से हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में। जब इक्वेशन ऑफ लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए उसके बाद ही हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने की कोशिश करेंगे।
शॉर्टेज डिस्टेंस का इससे पहले अभी मैंने बोर्ड पे रब करने से पहले फार्मूला लिख के दिखाया था, उस फार्मूले पे जा सकते हैं। तो हमें पता है शॉर्टेज डिस्टेंस के फार्मूले के लिए a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 चाहिए होता है। तो हम क्या करेंगे, हम आराम से एक एक स्टेप में निकाल के रख लेंगे। पहले निकालेंगे वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1। a2 माइनस a1, सर a2 माइनस a1 हमको पता है, सेकंड में से फर्स्ट वाला माइनस कर दीजिए, दिस माइनस दिस, ये a2 है, ये a1 है, दिस माइनस दिस, जीरो आई कैप, माइनस जे, माइनस माइनस प्लस, माइनस जे प्लस 2j प्लस के जे कैप, माइनस के एक माइनस ये वाला आया, रिपीट, माइनस के तो था, ये माइनस यहां गया, माइनस के माइनस 3k, तो ये हो गया माइनस के 4k कैप। ये हमारा आ गया a2 माइनस a1। सेम b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2 कैसे निकलेगा? क्रॉस प्रोडक्ट आपने वेक्टर अलजेब्रा में पढ़ा होगा कि कैसे निकलता है, हमेशा डिटरमिनेंट लेते हैं, यहां पे लगाते हैं i कैप, j कैप, k कैप। ये वेक्टर अलजेब्रा में फार्मूला था डिटरमिनेंट के थ्रू किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करने का। क्रॉस में डिटरमिनेंट आता है i कैप, j कैप, k कैप, b1 मतलब पहले वाले लाइन की डायरेक्शन रेशियो, पहली लाइन लेनी, इसकी dr कोएफिशिएंट -1, इस j कैप का कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो 1, k कैप का कितना -2, बहुत इजी टॉपिक है। b2 दूसरे वाले की dr मतलब कोएफिशिएंट 1 2 -2। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, आई कैप को पकड़ा, छुपाया, -2, बीच में माइनस अपनी तरफ से डिटरमिनेंट में, इसको छुपाते थे, दिस इंटू दिस, माइनस अपनी तरफ से दिस इंटू दिस, तो -2 माइनस माइनस +4, माइनस जे कैप छुपाया, जे कैप को छुपाया, -2 की -1 में, तो कितना बना +2, -1 की -2 में -2, एक माइनस ये रहा, दिस इंटू दिस, माइनस माइनस +2, फिर लास्ट में प्लस के कैप को छुपाओ यूं ऐसे करके, के कैप को ये रो जिस रो में आ रहा है, जिस कॉलम में आ रहा है उसको छुपाया, जैसा कि आप डिटरमिनेंट में करते थे, दिस इंटू दिस, -2, माइनस अपनी तरफ से 1 की -1 में, 1 की 1 में 1, ये हमारा हो गया 4 - 2 2i कैप, 2 + 2 -4j कैप, -2 -1 -के 3k कैप। ये हमारा वेक्टर b1 क्रॉस b2 आया है। इसे मैं b1 क्रॉस b2 हाइलाइटर लगा दिया, इस पे b1 क्रॉस b2 ये रहा, a2 माइनस a1 ये रहा, ठीक है जी, a2 माइनस a1 ये रहा, b1 क्रॉस b2 ये रहा। अब हम निकालेंगे शॉर्टेज डिस्टेंस। शॉर्टेज डिस्टेंस का क्या फार्मूला था? शॉर्टेज डिस्टेंस यहाँ पे कर देता हूँ, ध्यान से देखिए, शॉर्टेज डिस्टेंस का फार्मूला था मैग्नीट्यूड में a2 माइनस a1 का डॉट प्रोडक्ट b1 क्रॉस b2 के साथ अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2, इस टाइप से फार्मूला नजर आ रहा है ना। a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 मैग्नीट्यूड b1 क्रॉस b2 आ जाइए, मैग्नीट्यूड क्या एज इट रहेगा, a2 माइनस a1 क्या है, 0 i कैप, ज्यादा करें आप लिख सकते हैं 0 i कैप प्लस j कैप माइनस के 4k कैप का डॉट प्रोडक्ट b1 क्रॉस b2 है हमारा 2i कैप, 2i कैप माइनस 4k कैप, ध्यान से देखिए, -3k कैप, ये हमारा है, अपॉन में मैग्नीट्यूड आएगा। और यहां पे जो हमने जगह छोड़ रखी है वो मैग्नीट्यूड की छोड़ रखी है, थोड़ा स्पेस कम है, इसको हल्का सा रब करता हूं, ये हमारा यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 निकाल दूंगा। मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2, मैग्नीट्यूड आप वेक्टर में पढ़ चुके हो, जो भी कोएफिशिएंट होता है उनके स्क्वायर का सम, 2 का स्क्वायर 4,
-4 का होल स्क्वायर प्लस के 16 -3 का होल स्क्वायर होके प्लस के 9 ही आना है, प्लस के 9 16 और 4 20 और 9 29 रूट में 29। ठीक है जी, समझ में आया। इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे। डॉट प्रोडक्ट हमें पता ही है, आई कैप की आई कैप होती है 0 की 2 में 0, जे कैप 1 की -4 में -4 की -3 में, के कैप 1। वेक्टर अलजेब्रा में डॉट प्रोडक्ट पढ़ चुके हैं हम। डॉट प्रोडक्ट में आई की आई में होती है, जे की जे में होती है, के की के में होती है। तो दिस इनटू दिस, के कैप डॉट के कैप 1 -4 की -3 में प्लस के 12 रूट में 29। तो ये हमारा आ गया 12 में से 4 गए 8 अपॉन में रूट 29। ये हमारा मॉड्यूल से बाहर निकल के पॉजिटिव रह जाएगा। डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। अगर बाई चांस मॉड्यूलस के अंदर नेगेटिव वैल्यू आई होती तो नेगेटिव भी बाहर निकल के क्या बन जाती, पॉजिटिव। डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, दैट्स व्हाई अगर नेगेटिव आएगा वो भी क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। ये हमने क्वेश्चन करा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर क्वेश्चन में CF आता है, अगर क्वेश्चन में CF की इक्वेशन दे रखी है तो भी आप उसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला CF की फॉर्म में यूज मत करिए। उसका तरीका ये है कि आप उस क्वेश्चन को CF से वेक्टर फॉर्म में ट्रांसफर कर लीजिए। रिपीट, CF इक्वेशन ऑफ लाइन जो CF में दे रखी है, बट CF में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला लेंथी है। समझ में आ रहा है ना। तो CF की जो लाइन की इक्वेशन है तो मैंने आपको बहुत पहले बता रखी है कि हम समझ जाते हैं कि जो लाइन की इक्वेशन दे रखी है CF में, उसे वेक्टर फॉर्म में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेंगे और उसके बाद यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला लगा सकते हैं। और यदि आप CF वाला फार्मूला लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। नहीं तो मेरा टिप्स तो यही रहेगा कि CF को हमेशा वेक्टर फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लो। कन्वर्ट करने के बाद आप इस वाली फॉर्म के थ्रू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के फार्मूले क्वेश्चन को कर सकते हैं।